कंक्लूजन के साथ यानी बयान को इख्तिताम करेंगे एक अहम मौजू के साथ और कुरान पाक की आयत के साथ के समझाओ कि समझाना मुसलमानों को फ़ायदा देता है। और इस पर भी बात करेंगे कि कैसे हम हमारे मुआशरे को बेहतर बना सकते हैं इन तमाम चीज़ों से बचकर। सबसे पहली चीज़ कि क्या है नशा। नेक्स्ट स्लाइड, कंक्लूजन के बाद ले लें, पहली स्लाइड ले लें जी। बड़ी अजीब सी ये स्लाइड होगी, आपको लग रहा होगा ये क्या हो रहा है, ये क्या स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। एक तरफ जो है वो चीज़ें ऊपर से गिर रही हैं और बाजू में जो है डेफिनेशन लिखा हुआ है नशे का, और कई बार जो वो समझ में भी नहीं आ रहा होता ये क्या चल रहा है। नशे को समझाते हुए एक बहुत आसान सा इसका एग्जाम्पल एक साइंटिफिक टर्म में दिया जाता है। मैं इसको आसान से जो है वो जुमलों में आपको समझाता हूँ। हर वो मादा, हर वो चीज़ जिसके इस्तेमाल के बाद इंसानी जिस्म या फिर इंसानी दिमाग अफेक्टेड होता है, अनकॉन्शियस होता है, या उस पर किसी ना किसी का इसका असर होगा, चाहे वो थोड़ा हो या ज़्यादा हो। हर वो चीज़ जिससे इंसानी जिस्म या दिमाग पर उसका छोटा या बड़ा असर होता है वो चीज़ कहलाती है ड्रग्स। एक तो ये। अब ड्रग्स आप सोचते होंगे कि मेडिकल की जो शॉप्स हैं, ये आपने देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी मेडिकल की शॉप्स हैं, वहाँ पर बाहर लिखा होता है ड्रगिस्ट एंड केमिस्ट। अभी लिखा तो होता है ड्रगिस्ट एंड केमिस्ट, तो इसका मतलब क्या है? इस मतलब को भी समझे कि याद रखिए केमिकल लैंग्वेज में यानी केमिस्ट्री में, एक कीमिया की लैंग्वेज में जितनी भी दवाइयाँ होती है ना, इन दवाइयों को ड्रग्स ही कहा जाता है। आप सोचेंगे फिर हम यहाँ क्यों बैठे हैं? हम यहाँ बैठे हैं ड्रग एब्यूज को समझने कि इन दवाइयों के गलत इस्तेमाल पे बात करेंगे। वो दवाई जिससे आपकी बीमारी दूर हो रही थी, वही दवाई जब आप अपनी मर्जी के हिसाब से लेते हो तो वो दवाई उस वक्त आपके लिए शिफा नहीं बल्कि वबा होती है। वही दवाई आपको नुकसान पहुंचा रही होती है। इसको समझाने के लिए दो तरीके के यूज बताए जाते हैं। सबसे पहला आता है लेजिटिमेटेड यूज, यानी किसी भी दवाई का उसके वक्त पर इस्तेमाल। सर दुख रहा है, डॉक्टर ने सर दुखने की दवाई दी है, ये आपका लेजिटिमेटेड यूज है क्योंकि डॉक्टर ने कहा भाई दवाई खाओ। इसी तरह से आपको पेन किलर की हाजत है, डॉक्टर ने कहा भाई पेन किलर खाओ, दैट इज अ लेजिटिमेटेड यूज। डॉक्टर ने कहा भाई आप खाओ तो आप खा रहे हो। एक प्रोफेशनलिस्ट आपको उसके लिए कंसर्न कर रहा है। लेकिन एक चीज याद रखिए, इसका मिसयूज और अब्यूज जो कि हमारे माशरे में बहुत ज्यादा आम है, मैं इस पर बहुत ज्यादा कलाम नहीं करूंगा। जब कोई भी मेडिसिन या कोई भी इस तरह की दवाई डॉक्टर के कंसर्न के बगैर इंसान कंज्यूम करना शुरू कर देता है, लेना शुरू कर देता है, ऐसी चीज कहलाती है ड्रग एब्यूज। यहाँ पर कुछ चीजें अजीबोगरीब आपको बरसती हुई नजर आ रही होगी। ये ऐसा नहीं कि हमारे माशरे से परे है। एक तहकीक के मुताबिक, एक रिसर्च के मुताबिक हर साल हमारे इस प्यारे मुल्क में हर साल 10 नए तरीके जो है वो नशे के ईजाद हो जाते हैं। और बड़ी अफसोस की बात है 2021 में जबकि लॉकडाउन की सेकेंड वेव थी, उस वक्त 17 नए तरीके ईजाद हुए जिसमें लोगों ने दवाइयों का गलत इस्तेमाल करके नशे के उपाय, नशे के तरीके ढूंढे। ये सबसे बड़ा जो है वो डिजास्टर वाला बात है। अब ये समझना जरूरी है कि ये हमारे माशरे में आया कैसे। नेक्स्ट स्लाइड। ये समझाने के लिए मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलता हूँ और ये समझाता हूँ कि भाई क्या आया। और यहाँ पर वो टॉपिक मौजूद है जिसको हम समझेंगे कि ये टॉपिक, ये बातें हमारे माशरे में पाई गई जिसकी वजह से लोग इस तरह नशे से जकड़े गए। कभी दवाइयों के जरिए, तो कभी जो है वो अलग अलग चीज़ों के जरिए, कभी हवा के जरिए, तो कभी पानी के जरिए, तो कभी किस किस तरह से लोगों ने नशे को इख्तियार किया। याद रखिए हदीस पाक में आया कि हर नशा आवर चीज ये शराब है। हर नशा आवर चीज, हर वो चीज जिससे नशा कायम हो वो चीज शराब है, और हर शराब दीन इस्लाम में हराम है। लोग कई बार अपने दिल को मनाने के लिए बातें कर रहे होते हैं कि ये तो फुला फुला जो है इसका शरई हुक्म बनता है, इसका शरई हुक्म ये नहीं ये होगा। इस चीज को याद रखिए, बिल्कुल खुली हदीस पाक है कि हर नशा आवर चीज ये शराब है और हर शराब दीन इस्लाम में हराम है। अमूमन जब शराब की बात की जाती है तो लोगों को लगता है शायद वो लिक्विड की बात होगी जो पीने के लिए आती है, ऐसा नहीं है। हर नशा आवर चीज शराब है। अब ये कैसे आती चलेगी, तो इसको समझने के सोसाइटी में इसको नॉर्मलाइज कैसे किया गया। सबसे ऊपर एक चीज लिखी है वो है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी क्या है? क्यूरियोसिटी इंसान के अंदर मौजूद एक सिफत है जिसे हम आम लफ्जों में कहते हैं एक्साइटमेंट। किसी भी नई
नेमत के मिलने पर खुश होना। मैंने नया मोबाइल फोन लिया, बहुत खुश हूँ भाई मैं। नई बाइक ली, बहुत ज्यादा खुशी है। नई कार ली, नया घर लिया। जब भी कोई नई चीज, एग्जाम में कामयाब हुआ, कारोबार सक्सेस हुआ, सीजन में अच्छा कारोबार हो गया, ये तमाम चीजें असल में है क्यूरियोसिटी, एक्साइटमेंट। और जब ये एक्साइटमेंट जब किसी नशे को लेकर होता है, जब इंसान किसी नशे को लेकर क्यूरियस होता है, एक्साइटेड होता है, देखते तो है होता क्या है, समझते तो है ये धुआं निकल कहां से रहा है, समझते तो है कि लेने के बाद वाकई इंसान की जिस्म में ऐसी कैफियत होती है। और एक बड़ी तादाद में इंसान क्यूरियस होने की वजह से, उस नशे की तजस्सुस में पड़ने की वजह से जो नशे का शिकार हो जाता है। पहला तो ये। दूसरी बात और सबसे अहम बात, पीयर प्रेशर, यानी इंसान पर आने वाला तनाव। जाहिर है ये जिंदगी जो है ना, कहते हैं प्रॉब्लम इज अ पार्ट ऑफ अ लाइफ। ये जो जिंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं, मुश्किलात आती हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, इवन माई लाइफ ऑल्सो। मेरी और आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आएगी, ये बाय डिफॉल्ट है। लेकिन प्रॉब्लम का सोल्यूशन कभी भी ड्रग्स नहीं है, नशा कभी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं, बल्कि इंसानी जिंदगी को तबाह करने की वजह है। आज ये साइकिल डेवलप है कि एक ही आला नशा कर लेने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आज सांस के जरिए लेने वाले नशे से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, आज खा लेने वाले नशे से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो ऐसा नहीं है। दैट इज नॉट अ गुड थिंग और गुड मैनर व्हेनेवर यू आर बिकम दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज। कभी भी इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व होने से आपका जहनी प्रेशर, आपका दिमाग का दबाव ये दूर नहीं होता, बल्कि ये तनाव आपके दिमाग पर बढ़ता चला जाता है। और यही वजह होता है कि इंसान बहुत आसानी के साथ जो है वो नशे का जो है वो आदी होता चला जाता है। अब एक और सबसे बड़ी और बुरी चीज